आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। देखिए आज का जो क्लास है ना, आज का क्लास आप लोगों के लिए होने वाला है खासम खास, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसको देखकर सभी बच्चे का रूह कांप जाता है। मतलब सभी बच्चे को अलंकार में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो आज हम आपको अलंकार का ऐसा ट्रिक बताएंगे कि सर जी आपको न इसको रटना पड़ेगा न लिखना पड़ेगा। आप बिना परिभाषा की कैसन भी अलंकार आपसे पूछ दे आप सभी को कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब आप 1 सेकेंड, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, आप नैनो सेकेंड में दीजिएगा उत्तर, ठीक है। आपको क्या करना है, बस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक करना है। अगर आपको क्लास को देखने के बाद अलंकार पर सामने नहीं आएगा तो आप क्या करिएगा, इसको डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो अलंकार, हम लोग का टॉपिक क्या है, अलंकार, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, तो बिना परिभाषा, बिना लिखे, बिना रटे, ठीक है। 1 नैनो सेकेंड में, मतलब आप किसी भी अलंकार को कर पाएंगे 1 सेकेंड में, ठीक है। क्या लिखेंगे, अलंकार को बजाएंगे, ठीक है। हम लोग चलिए अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोग क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए तो हम लोगों का सबसे पहले ये टॉपिक क्या है, अलंकार, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, समझना है, कहती तो समझना है आखिरकार अलंकार का अर्थ क्या होता है। देखिए समझिए, तो अलंकार के अर्थ करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई हो गया स्त्री, ठीक है। तो स्त्री क्या होता है, स्त्री हो गया, ठीक है। स्त्री करने का मतलब क्या हुआ, स्त्री जो है से अपने को खुद को सुंदर दिखाने के लिए क्या करती है, सजती है, संवरती है, ठीक है। तो उसी प्रकार अलंकार का अर्थ क्या हुआ, आभूषण, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, से जो जितना जे होता है वाक, ठीक है। तो वाक में आभूषण, मतलब हम लोग वाक को जैसे सजा देंगे उसको क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं, ठीक है। एक अर्थ क्या होता है, तो अलम पुरस्कार क्या होता है, तो अलम पुरस्कार, यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, ठीक है। आभूषण करने का मतलब क्या हुआ, से शब्द मतलब जो स्त्री अपने को सुंदर दिखने के लिए गहना को लगाती है, उसी प्रकार क्या करता है, जो काव्य होता है ना, जो काव्य होता है वो खुद को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का यूज करता है, ठीक है। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है, तो अलम पुरस्कार, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या मानेंगे पहले का, तो अलम पुरस्कार, ठीक है। देखिए समझिए, आप रहिए बना, आपको मतलब सारा बात समझ में आएगा, ठीक है। समझिए, मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या बोलते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है। ठीक समझिए भाई क्या कर रहा है। देखिए अब हम लोग बात क्या करते हैं सर जी, तो हम लोग बात क्या करते हैं, बात करते हैं अलंकार के भेद के बारे में, ठीक है। तो हमसे कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है अलंकार कितना प्रकार के होता है, ठीक है। तो जब भी अलंकार के प्रकार पूछेगा तो अलंकार होता है मुख्य रूप से क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 2 प्रकार का, ठीक है। पहला को क्या बोलते हैं सर जी, तो पहला को बोलते हैं अर्थ अलंकार, और नंबर 2 का नाम क्या है, तो शब्द अलंकार, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अलंकार कितना होता है प्रकार के, तो बोलेंगे 2 गो। फर्स्ट का नाम क्या है, तो फर्स्ट का नाम है अर्थ अलंकार, और नंबर 2 का नाम क्या है, तो नंबर 2 का नाम है शब्द अलंकार। बातें क्लियर है सर जी, हाँ सर जी क्लियर है, ठीक है। देखिए समझिए, अब देखिए अब आप लोगों का हुआ मेन बात स्टार्ट। देखिए समझिए, अब आपको क्या समझना है, देखिए तो अब आपको सबसे पहले क्या समझना है, तो अर्था अलंकार के अंतर्गत क्या आता है, तो उपमा अलंकार, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको एग्जाम में कोई वाक्य दे देगा, आप पूछेगा ई वाला कौन अलंकार है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझते किसको सर जी, समझते उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार कहने का मतलब क्या हुआ, जब पंक्ति में क्या चलावे, तो चलावे योजक चिन्ह, योजक चिन्ह करने का मतलब क्या, इसको बोलते हैं डैश, ठीक है। ई चलाएगा, उसके बाद क्या बोलेंगे, इच आने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे शब्द के बाद क्या आएगा, तो सा शी से सरिस आए, ठीक है। कहने का मतलब आपको कोई भी वाक्य मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, वाक्य में अगर ई योजक का चिन्ह आ गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे उपमा अलंकार, ठीक है। देख समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। देखिए इसमें जो है ना, इसमें चंद्रमा सा यहाँ पे चिन्ह आ गया था, क्या इसको बोलेंगे उपमा अलंकार, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी देखिएगा कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी काव्य हो, ठीक है, वो काव्य में आपको डैश वाला चिन्ह मिल जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे उपमा अलंकार। क्या उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे उपमा अलंकार, ठीक है। ध्यान देने वाला बात क्या है, देखना योजक चिन्ह के साथ अगर सा है, सी है, से है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर जी, बोलेंगे उपमा अलंकार, ठीक है। तो क्या ध्यान देना है, कोई भी पंक्ति में आ जाए कौन, तो आ जाए योजक चिन्ह, उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद देखना अगर सा है, सी है, से है, उसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे योजक उपमा अलंकार, ठीक है। देखिए इसमें मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है, इसमें देखिए योजक चिन्ह के बाद सा आया, इसको क्या बोलेंगे, उपमा अलंकार, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको उपमा अलंकार पहचानने आगे जाओगा, ठीक है। देखिए समझिए आगे क्या कर रहा है, देखिए सुनिए, देखिए अब हमको नंबर 2 क्या पढ़ना है, उपमा अलंकार के अंदर उसका नाम क्या है सर जी, उसका नाम कहती है, उसका नाम है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में, देखिए क्या कह रहा है, जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए। समझिए बढ़ा चढ़ा करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या बोल दिए, बोल दी कहती से हम जो है ना क्या किए, आज हम 10 किलो चावल खा लिए, ठीक है। मतलब ऐसा बात बोलेंगे जो बात विश्वास करने लायक नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए इसको समझिए इस प्रकार, आगे न
नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा जैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, जब चेतक था उस पार। कहने का मतलब क्या हुआ से, मतलब बीच में नदी है, ठीक है, बीच में नदी है, इधर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इधर घोड़ा है, ठीक है। तो जो राजा क्या सोच रहा है, हम कैसे जाएंगे उस पार, ठीक है। तो ये बात सोच ही रहा है, तब तक इसका जो घोड़ा है यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो ये बात तब विश्वास करने लायक है नहीं, ठीक है। करने के मतलब जहाँ आपको सेंटेंस में सेंटेंस क्या मिलेगा, वाक्य बढ़ा चढ़ा कर मिलेगा। हम क्या बोल दिए से, कल हमने क्या किए, कल हमने 500 पूरी खाए। तो मतलब जो बात असंभव हो, जो बात हम लोग क्या करते हैं, खुद की तारीफ के लिए बुलवाते हैं, जो बात मतलब मान लीजिए पूरा होना संभव नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर जी क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे इसे, ठीक है। तो क्या देखना है, आगे नदियाँ बढ़िया पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार, ठीक है। कहने का मतलब वो घोड़ा था, वो नदी के इस पार था, ठीक है। इसका जो मालिक था वो सोच ही रहा था, फिर तब तक क्या हुआ, उसका घोड़ा कहाँ चल गया उसका उस पार, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी पहचानने आ गया होगा, ठीक है। देखिए भाई क्या करा है, देखिए अब आपका अगला टॉपिक क्या है, अगला क्या है, तो मानवीकरण अलंकार। मतलब आपको एग्जाम में क्या करेगा, दे देगा एगो काव्य, आपको बताना है सर जी कौन अलंकार। देखिए समझिए, इसमें क्या करा है, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहाँ मानवीय अलंकार कहते। कहने का मतलब क्या हुआ, तो जहाँ भी आपको पेड़ पौधा बादल, ठीक है, इससे संबंधित बात मिल जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे मानवीय अलंकार, ठीक है। आप क्या बोलिएगा, सर जी हमको समझ में ना आया, आप तनका बतलाइए। अच्छा देखिए समझिए क्या देखिए क्या कर रहा है, देखिए समझिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तो फूल हंस से कलिया मुस्कुराए, सागर के ऊपर नाच नाच करती लहरें मधुर गान। कहने का मतलब क्या हो, देखिए यहाँ फूल के बात आ गया, तो फूल किसका होता है, अंश, सर जी फूल होता है पेड़ का अंश, ठीक है। तो क्या बोले, अगर आपको पेड़ मिल जाए, क्या मिल जाए, पौधा मिल जाए, या आपको आसमान मतलब क्या बादल के बारे में बात मिल जाए, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मानवीकरण अलंकार। कहने का मतलब क्या हुआ, तो जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मानवीय अलंकार, ठीक है। मतलब कहने के मतलब भावना मतलब का, जहाँ पे आपको भावना मतलब सुख दुख का उल्लास का वर्णन मिले, क्या बोलेंगे, मानवीय अलंकार बोलेंगे, ठीक है। क्या करा है, तो फूल हंस से कलियां मुस्कुराई, सागर के ऊपर नाच करती है लहरें ए मधुर गान, ठीक है। यहाँ पे देखिए फूल का वर्णन हो गया, मतलब जब भी पेड़ पौधे से संबंधित बात आएगा सर जी क्या मार देंगे, तो मानवीकरण अलंकार, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ई भी बनाने आ गया होगा, ठीक है। देखिए समझ आया क्या कर, देखिए अब जो हमारा शब्द अलंकार ठीक है, तो इसका होता है प्रकार 3 गो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा शब्द अलंकार होता है क्या प्रकार के, टिक मारेंगे क्या गो, 3 गो, ठीक है। पहला का नाम क्या है, तो पहला को बोलते हैं अनुप्रास। नंबर 2 का नाम क्या है, नंबर 2 क्या बोलते हैं, तो नंबर 2 को बोलते हैं यमक, ठीक है। और नंबर 3 का नाम क्या है, इसको बोलते हैं श्लेष, ठीक है। मतलब पहला को बोलते हैं अनुप्रास, यमक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं श्लेष, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा सर जी से अलंकार मतलब शब्द अलंकार के होता है भेद क्या गो, तो क्या बोलेंगे 3 गो। पहला का नाम क्या है, तो पहला का नाम है अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 का नाम क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यमक अलंकार। और नंबर 3 का नाम क्या है, तो नंबर 3 का नाम है श्लेष अलंकार, ठीक है। तो आपको ये बातों को याद रखना, समझिए। अब आपके मन में डाउट बनेगा सर जी आप अनुप्रास अलंकार को, यमक अलंकार को और श्लेष अलंकार का काम करिए तमाम, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं काम तमाम। देखिए समझिए क्या करें यहाँ पे, देखिए अब बात क्या आ गया सर जी, तो बात आ गया अनुप्रास अलंकार, ठीक है। क्या आया, तो अनुप्रास अलंकार। देखिए तो अनुप्रास अलंकार का जब भी बात होगा क्या कर रहा है, वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, तो देखना है अगर आपको सेंटेंस में एक ही वर्ण बार बार मिलेगा, वर्ण कर रहा है, वर्ण मतलब कथी, जो अक्षर होता है क से लेके मतलब आ का जो लास्ट होता है, ठीक है। तो वर्ण मतलब देखिए अगर शब्द लास्ट तक रिपीट होगा लगातार वर्ण, उसको क्या बोलेंगे, अनुप्रास। देखिए समझिए ऐसे, देखिए क्या यहाँ पे कर रहा है, क्या कर रहा है, ये चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेश का उजियाला। देखिए यहाँ पे मधुर मधुर वर्णन हो रहा है बार बार। यहाँ पे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, देखिए यहाँ पे ल आ रहा है देखिए मतलब वर्ण, मतलब जब भी कोई सेंटेंस में कोई भी वाक्य या कोई भी वर्ण लगातार वर्णन, उसको क्या बोलते हैं सर जी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या कर रहा है, तो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेश के उजियाला। मतलब यहाँ पे म रिपीट हो रहा है, ध रिपीट हो रहा है, र रिपीट हो, ठीक है। मतलब जहाँ रिपीट के बात आएगा सर जी क्या उसको बोल देंगे, उसको बोल देंगे हम लोग क्या, उसको बोल देंगे अनुप्रास अलंकार। क्या उसको बोल देंगे, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अनुप्रास अलंकार को एग्जाम में
गर्दा उड़ा के कर दीजिएगा। ठीक है, देख समझिए। अब हम लोगों का अगला अलंकार का नाम क्या है सर जी? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यमक अलंकार। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जब भी यमक अलंकार के बात बोलेगा क्या कर रहा है? एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो अर्थ अनेक हो। कहने का मतलब क्या हुआ? से अनुप्रास में देखिए हम लोग अनुप्रास में क्या पढ़े सर जी? तो इसमें क्या पढ़े? से वर्ण। इसमें क्या देखना है? वर्ण। मतलब इसमें क्या है सर जी? तो र आ गया, इसमें ल मिल गया, हो गया अनुप्रास। ठीक है, लेकिन जो होता है अगला हम लोग का क्या है सर जी? तो अगला का नाम क्या है? इसको बोलते हैं यमक। ठीक है, तो जब भी यमक अलंकार के बारे में बात बोलेगा तो देखेंगे एक ही शब्द बार बार आया। ठीक है, मतलब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए उसका अर्थ अनेक। कहने का मतलब देखिए क्या यहाँ पे क्या कर, देखिए क्या कर रहा है? एक कनक कनक ते 100 गुनी मादका अधिकाई वाह खाई बौराई नर या पावे बौराय काली घटा या घमंड घटा। यहाँ पे क्या हुआ? देखिए एक बार कनक का शब्द हुआ, फिर कनक हुआ प्रयोग। ठीक है, करने के मतलब जब भी सेंटेंस में एगो शब्द लगातार आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर जी? उसको हम लोग बोलते हैं, उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं यमक अलंकार। ठीक है, देखिए यहाँ पे कनक का अर्थ हो गया कुछ, यहाँ पे हो गया कुछ। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई वाह खाए बौराई नर या पावे बौराय काली घटाए घमंड घटाए। करने के मतलब जब भी सेंटेंस में आपको कोई भी शब्द बार बार रिपीट हो, अगर शब्द रिपीट हो रहा है सेम उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे यमक अलंकार। क्या उसको बोलेंगे? यमक। ठीक है, और देखना उसका अर्थ हो अनेक। ठीक है, मतलब शब्द रिपीट होगा लेकिन उसका हो जाएगा अर्थ अनेक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? यमक अलंकार। ठीक है, देख समझिए। हम लोग का अगला क्या है सर जी? देखिए इधर हो गया यमक वाला। देखिए सुनिए, देखिए अब इसका देखिए हम लोगों का और एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? चलिए क्या कर रहा है? तो माला फेरत रुक गया फिर न मन का फेर करका मन का डारी दे मन का फेर। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ? माला फेर रुक गया फेरा न मन का फेर। मतलब जो हम लोग माला को फेरते हैं तो हम लोग का रुग होता है चेंज। ठीक है, फिर मन का फेर, मतलब यहाँ पे भी मन का फेर का हुआ वर्णन। ठीक है, यहाँ भी हुआ मन का फेर। ठीक है, लेकिन यहाँ अर्थ हुआ कुछ, यहाँ अर्थ हुआ कुछ। ठीक है, जब भी सेंटेंस में कोई भी शब्द रिपीट हो जाए सर जी, रिपीट हो गया, अगर अर्थ दे रहा है अन्य, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं यमक अलंकार। क्या कर रहा है? तो माला फेरत रुक गया फिरा न मन का फेर करका मन का डारी दे मन का फेर। ठीक है, तो जब भी शब्द का रिपीट होगा क्या बोलेंगे? यमक अलंकार। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए समझिए आगे क्या कर रहा है। देखिए हो गया समझिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अलंकार के सभी क्वेश्चनों को करने आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा वो लाइक करिएगा। ठीक है, और आप चाह रहे कहती कि सर जी हमको हिंदी का सभी जो क्लास है वो आप ऐसे करवा दीजिए, तो आप क्या करिए सर जी? इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम क्या है कि आपको यहाँ पे हिंदी का आपको संपूर्ण तैयारी करवा देंगे। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें उसमें हिंदी आ रहा है तो आप हिंदी का टेंशन खत्म करिए, क्योंकि आपको अब हिंदी का सबसे बेस्ट ट्रिक मिलने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।